अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो है बेमिसाल दरी चेशक हसनत जमी खिसालिही। उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फजल कि आज हम और आप इस जलसे दस्तार बंदी में हाजिर हैं। अभी हमारे सामने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज करने की दस्तार इन तिलामिज़ा के सरों पर बांधी गई। मैं इन तमाम हुफ़ाज़ को, क़ुर्रा को अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ। यकीनन ये हुफ़ाज़, ये क़ुर्रा, इन्होंने कुरान को सीखा है, जाना है, तो इनका मकाम बुलंद है और बरोज़े क़यामत रब्बे कायनात इन्हें ऐसा मकाम अता करेगा कि जब इनके मकाम को और लोग देखेंगे तो उस मकाम पर रश्क करेंगे। जैसा कि हदीस में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान बरोज़े क़यामत कहेगा इन हुफ़ाज़, इन क़ुर्रा के बारे में कि ऐ मेरे रब, इन्हें इज्जत और शराफत का ताज पहना दे। कुरान कहेगा इन्हें इज्जत और शराफत का जोड़ा पहना दे।
रब्बे कायनात इन्हें इज्जत और शराफत का ताज पहनाएगा, इन्हें ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान अर्ज करेगा कि ऐ बारी ताला इन्हें और नवाज दे। फिर रब्बे कायनात इन्हें शराफतों करामत का जोड़ा पहनाएगा। फिर कुरान कहेगा कि ऐ बारी ताला तू इनसे राजी हो जा। तो अल्लाह तबारक व ताला इनसे राजी हो जाएगा। फिर इनसे कहा जाएगा कि कुरान को पढ़ते चले जाओ और अपनी मंजिलें तय करते चले जाओ। एक और रिवायत में आता है, हसद रखना किसी से ये गलत है, बुरा काम है, गुनाह है, नाजायज है। किसी से हसद रखना, जलन रखना। लेकिन दो काम ऐसे हैं, दो चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हसद रखना जायज है। पहली चीज कि अगर कोई कुरान पढ़े, कोई हाफिज हो, कारी हो, वो कुरान पढ़े, दिनों रात के औकात में कुरान की तिलावत करे, कुरान जानने वाला है, कुरान का इल्म रखता है, दिन और रात के वक्तों में औकात में कुरान पढ़ रहा है। अगर कोई उसको देखकर ये हसरत करे कि बारी ताला काश कुरान का इल्म तूने मुझे भी अता किया होता, कुरान तूने मुझे भी अता किया होता तो मैं भी इस कुरान की तिलावत करता, मैं भी इस कुरान को पढ़ता, मैं भी इस कुरान को समझता। इस तरह ये हसद रखना जायज है। और दूसरी जगह कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने किसी को बेशुमार मालो दौलत से नवाजा और वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, जैसे अभी आपने दिए, अल्लाह की राह में मदरसे का ताउन किया, तो अल्लाह तबारक व ताला जिसे मालो दौलत बेशुमार अता फरमाए, अगर कोई उसे देखकर इस तरह हसद रखे कि अगर मेरे पास होता तो मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करता, तो यहां जायज है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्के और मदीने के दरमियान एक तालाब है जिसको खुम कहा जाता है। अल्लाह के रसूल उस तालाब पे खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, तारीफ बयान की। उसके बाद इरशाद फरमाया कि सुनो, मैं तुम्हारे पास अपने बाद दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। कुरान छोड़कर जा रहा हूं, कुरान को मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसमें नूर है, इसमें हिदायत है। कुरान को मजबूती से थामे रहोगे, मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। और फरमाया दूसरा अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। कौन अहले बैत? कौन है ये अहले बैत? ये अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं। बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली, ये हैं अहले बैत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ज़ेबे तन फरमाए हुए थे। उस चादर में आपने सैयदा फातिमा ज़हरा को शामिल फरमा लिया।
मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातह खैबर को भी उसी चादर में शामिल फरमा लिया। फिर सैयदना हसन सैयदना हुसैन को भी उसी चादर में शामिल फरमा लिया और फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं। कुरान को और अहले बैत को मजबूती से पकड़े रहना, थामे रहना, कभी गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को भी मत छोड़ना और अहले बैत को भी मत छोड़ना। और अहले बैत के मुतालिक तो तकरार के साथ 3 मर्तबा फरमाया है कि मेरे अहले बैत के मुतालिक, अपने अहले बैत के मुतालिक 3 बार तकरार के साथ फरमाया है कि मेरे अहले बैत के मामले में डरो। 3 बार इरशाद फरमाया तकरार के साथ, इनके मोहब्बत रखो, मौलाए कायनात से अपने दिल में मोहब्बत रखो, सैयदे कायनात से मोहब्बत करो, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में होगी तो कभी तुम भटक नहीं सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते। इनसे मोहब्बत करना। कुरान भी कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए कि मैंने जो तुम तक दीन पहुंचाया है, जो तुम्हें पैगाम दिया है, अल्लाह के मैसेजेस जो तुम तक पहुंचाए हैं, मैं अपनी उस पर कोई उजरत तुमसे तलब नहीं करता, कोई उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे कुराबतदारों, मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। 2 चीजें होती हैं, एक होती है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। फर्क है दोनों में। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि मोहब्बत में जुदाई हो जाती है, जुदाई हो जाती है, लेकिन मवद्दत में जुदाई नहीं। मवद्दत की मिसाल देते हुए मुफस्सिरीन इस तरह मिसाल देते हैं कि मछली, आपसे ज्यादा मछली को कौन जानता होगा? मछली पानी के बगैर रह सकती है? नहीं ना। पानी से निकालेंगे तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अहले बैत से मवद्दत रखना है कि अहले बैत के बगैर हम रह ही ना सकें, अहले बैत के बगैर जी ना सकें। इस तरह अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखी जाए। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं रिसालत पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत की शान निराली, अजमतें बुलंद हैं, रिफतें बुलंद हैं, उनका मकाम और मर्तबा बुलंद है। हमसे उनका मकाम और मर्तबा बयान ना हो सकेगा, हमारी जबान कासिर है। सैयदा हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी शहजादी, जिसने मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने फातिमा को ईजा पहुंचाई, उसने मुझे ईजा पहुंचाई। यही सैयदा है कि जब बरोज़े क़यामत तशरीफ लेकर आएंगी तो मुनादी, निदा देने वाला, आवाज देने वाला निदा देगा, आवाज देगा कि अब सारा मैशर निगाहें नीची कर ले, क्योंकि अब फातिमा बिन्ते मोहम्मद तशरीफ लेकर आ रही है। ये शान है, ये मकाम और मर्तबा है इनका। मौलाए कायनात हैं तो अल्लाह के रसूल ने मौला के बारे में फरमाया है कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, मैं जिसका आका हूँ अली उसके आका है, मैं जिसका मददगार हूँ अली उसके मददगार है, मैं जिसका सरदार हूँ अली उसके सरदार है। फरमाया मौलाए कायनात हैं ये, मौलाए कायनात। क़ालत आयशा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती हैं, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तो फातिह खैबर है, और रहे दोनों शहजादे तो सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, सारी जन्नत के सरदार हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत को मजबूती के साथ थामे। रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए, वो है तुम में सबसे बेहतर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके सीने में कुरान नहीं, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वीरान घर, वीरान पड़ा हुआ है घर, उसमें कोई नहीं रह रहा है, ऐसी मिसाल है उसकी। इसीलिए चाहिए कि मुकम्मल कुरान ना सही, कुछ सूरतें चंद आयात हमें याद होनी चाहिए, हिफ्ज होनी चाहिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह लोहे पे नमी की वजह से जंग लग जाता है, इसी तरह दिलों में भी जंग लग जाता है, दिलों में भी जंग लग जाता है, खताओं की वजह से, गुनाहों की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान की तिलावत से दिलों के जंग को दूर किया जा सकता है। आज हम कुरान से बहुत दूर हैं। पहले तो ये मामला था कि चलो 10वां 20वां 40वां हुआ तो कुरान खानी हो गई, आज तो वो भी नहीं, चने पड़े जा रहे हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला नजर नहीं आ रहा था, आ रहा है। ये है हमारा हाल, ये है हमारी कौम का हाल। इल्म के मैदान में सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। वो कौम तालीम और इल्म के मैदान में सबसे पीछे है कि जिस कौम के नबी पर पहली वही इल्म के ताल्लुक से नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। आज वही कौम इल्म के मामले में सबसे पीछे नजर आ रही है। अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दीजिए, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, उन्हें पढ़ाइए। आज इस दौर की सख्त जरूरत है कि हम और आप इल्म हासिल करें, पढ़ें। तो कुरान को मजबूती से थामे रहें। आखिरी 1-2 बातें अर्ज करूंगा, वक्त भी बहुत हो चुका है। यही कुरान है, मुल्हिद और गुमराह लोगों ने कहा था, इसका इनकार किया था कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी तरफ से गढ़ लिया है, ये इंसान का कलाम है। तो अल्लाह ने उन लोगों को चैलेंज फरमाया कि अगर ऐसा है, तुम्हारा ये दावा है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसकी मिस्ल, इसकी तरह कोई किताब लेकर आ जाओ। आजिज रह गए, नहीं ला सके। अल्लाह ने उन्हें ढील दी। फिर फरमाया कि अगर मुकम्मल किताब ना सही तो इसकी मिस्ल 10 सूरतें लेकर आ जाओ। वो 10 सूरतें भी ना ला सके, इससे भी आजिज रह गए। और अल्लाह ने ढील दी, फरमाया पूरा कुरान ना सही, 10 सूरतें ना सही, इसकी मिस्ल 1 सूरत लेकर आ जाओ। वो इससे भी आजिज रह गए। कुरान की मिस्ल 1 सूरत ना ला सके, कोई ला कहां सकता है इसकी मिस्ल। ये अल्लाह का कलाम है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। कुरान में लोगों ने तब्दीली करने की कोशिश की,
रद्दो बदल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि व इन्ना लहू लहाफिजून, इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे कायनात ने लिया है। कोई इस कुरान में तब्दीली नहीं कर सकता, कोई इस कुरान में रद्दो बदल नहीं कर सकता। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आखिरी बात अर्ज करके बात अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि मामून रशीद के दौर में एक यहूदी आया उनके पास, तो मामून रशीद ने उसे ईमान कबूल करने की दावत दी, उसने इनकार कर दिया, वापस चला गया। 1 साल के बाद फिर दोबारा आया और अब वो ईमान कबूल कर चुका था, ईमान ले आया था। मामून रशीद ने उससे पूछा, ईमान कबूल करने की वजह, रीजन पूछा, किस वजह से तुम ईमान लेकर आए, इसका क्या सबब बना? उसने कहा कि जब मैं यहां से गया था तो इस सोच के साथ गया था कि आज मैं सारे मजाहिब का इम्तिहान लूंगा। मैं गया, मैंने तौरात के 3 नुस्खे लिखे, उसमें कमो बेशी की, अपनी तरफ से तब्दीली की, रद्दो बदल किया और फिर यहूदियों को जाकर दे दिया। उन्होंने वो तीनों नुस्खे मुझसे खरीद लिए। उसके बाद मैंने इंजील के 3 नुस्खे लिखे, उसमें भी अपनी तरफ से कमो बेशी की, तब्दीली की और उन 3 नुस्खों को ईसाइयों के पास गया, उनको दिए, उन्होंने वो भी खरीद लिए। फिर इसी तरह मैंने कुरान के भी 3 नुस्खे लिखे, कुरान में भी मैंने तब्दीली की, कमो बेशी की, रद्दो बदल किया। फिर मैं उन तीनों नुस्खों को लेकर इस्लामी कुतुबखानों में गया, उन्होंने उन तीनों नुस्खों का बगौर मुताला किया, पढ़ा गौर व फिक्र के साथ, और उन्होंने वो तीनों नुस्खे वापस कर दिए। मैं समझ गया कि किसी भी किताब में तब्दीली की जा सकती है, कुरान में तब्दीली नहीं की जा सकती, कुरान को तब्दील नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि व इन्ना लहू लहाफिजून, इसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे कायनात ने लिया। तो कुरान को मजबूती से थामे रहें, कुरान को पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें, कुरान को जानें और कुरान के मुताबिक चलें, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलें, कुरान को समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुरान सीखें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।